धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, माघ मेला 2026 इस बार का जो मेला था 2026 का, वह बहुत कुछ संदेश दे करके जा रहा है। यानी अभी मेला पूरा नहीं हुआ, लेकिन मेला जो है इस बार दो भागों में बटा हुआ है। और इस बार जो है साधु संत ही आंदोलन छेड़ दिए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि सनातन के पक्ष में कौन है और सनातन का द्रोही कौन है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो सनातन के नाम पर डंका बजाने वाली बीजेपी सरकार है, वही जो है अब साधु संतों से सर्टिफिकेट मांग रही है। यानी अपने कर्मचारियों के द्वारा, यानी योगी पुलिस और योगी अधिकारियों के द्वारा जो है अब साधु संतों से कहा जा रहा है कि भैया पेपर दिखाओ, कागज दिखाओ, तुम शंकराचार्य हो या नहीं हो। दरअसल मैं आपको बता दूं कि 2026 मौनी अमावस्या के दिन जो है स्नान करने यानी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी पहुंचे थे, जो पालकी से जो है स्नान करने के लिए वह जो है मूड बनाए थे, पालकी से वहां पहुंचे थे। और उसके बाद जो है यह कहा जा रहा है कि धक्का मुक्की हुई, बैरिकेड तोड़ी गई, तमाम जो है यानी साधु संतों में और पुलिस प्रशासन में जो है यह कहा सुनी हुई, और बात इतना बिगड़ गई कि साधु संतों के, छोटे छोटे संतों की पुलिस ने पिटाई कर दी। उसका वीडियो जब सार्वजनिक हुआ तो नाराज शंकराचार्य ने जो है स्नान करने से मना कर दिया। वह अपने शिविर के बाहर आकर बैठ जाते हैं। उसके बाद जो है बात शुरू होती है पक्ष विपक्ष की, यानी बात शुरू होती है आरोप और प्रत्यारोप की। यह दोनों आरोप और प्रत्यारोप शुरू होता है, तभी जो है मेला प्राधिकरण यानी माघ मेला प्राधिकरण जो है उनको नोटिस थमा देता है और कहता है कि आप शंकराचार्य अगर हो तो साबित करो 24 घंटे में। और इतना ही नहीं, जब वह अपने मेल के माध्यम से उसको जवाब देते हैं तो दूसरी नोटिस उनको थमा दी जाती है और कही जाती है कि मौनी अमावस्या के बारे में आपने जो कुछ भी किया है उसके एवज में आपको यहां से निष्कासन भी कर दिया जाएगा, जमीन का आवंटन भी नहीं होगा। यानी मतलब जो है आप समझ लीजिए कि जो कुछ भी है अब किसके इशारे पे हो रहा है, प्रदेश सरकार के इशारे पे हो रहा है या किसी और के इशारे पर हो रहा है, अब भगवान मालिक है। लेकिन यह जरूर है कि जहां शंकराचार्य के साथ एक तरफ साधु संत खड़े हैं, वहीं जो है दूसरी तरफ जो है प्रदेश सरकार के साथ साधु संत खड़े हैं। यानी एक तरफ योगी बनाम और शंकराचार्य हो गया है। अब यहाँ यह कहा जा रहा है कि उनके साथ दो शंकराचार्य जो है टिप्पणी पर फिर उतर आए हैं। यानी तीन शंकराचार्य अब एक हो गए हैं। एक शंकराचार्य ने जो है चुप्पी साधी हुई है। अब शंकराचार्य बनाम योगी सरकार, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 2027 का चुनाव है, तो क्या 2026 का यह माघ मेला बहुत कुछ तय करके जाएगा। यानी जो समर्थक भी थे बीजेपी के, अब वह धीरे धीरे करके टूटने लगे, क्योंकि वह कहने लगे कि अब सनातन का अगर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, अगर यह कहा जाएगा साधु संत तुम साबित करो तुम साधु हो, तुम साबित करो तुम शंकराचार्य हो, और उसके बाद अगर झूठा अगर यह कहकर सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का अगर झूठा अगर ये जो है पिटीशन दिखा करके औपचारिकता दाखिल जो भी है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इस तरीके का झूठा प्रमाण करने की कोशिश की जाएगी तो उस पर क्या होगा। यानी लोग जो है अब यह कहना शुरू कर दिए हैं कि आखिर अब जो है सच्ची सनातनी कौन है। सच्ची सनातनी यह शंकराचार्य साधु सन्यासी लोग हैं या सच्ची सनातनी जो है प्रदेश सरकार है। दोस्तों, जहां यह कहा जा रहा था शंकराचार्य को कोई मनाने आएंगे, मनाने के बावजूद शंकराचार्य को जो है भगाने की बात हो रही है कि भैया अब जमीन नहीं मिलेगा, अब ये नहीं मिलेगा। अब सवाल उस पर यह है कि अगर इसके पहले बराबर शंकराचार्य आए हैं, बराबर जो है शंकराचार्य के नाम पर जमीन मिली है, बराबर जो है उनको स्नान करवाया गया है, तो 2026 में ऐसा क्या था कि शंकराचार्य का जो है पालकी रोकने की व्यवस्था थी। कहा जा रहा है कि परंपरा था, परंपरा जो है, तो परंपरा के बारे में शायद है कि जो लोग हैं, जो जनता है, वह भी परंपरा जानती है। शाही स्नान आज से नहीं है, शाही स्नान बहुत पहले से है। शाही स्नान और उसके बाद जो है नागा स्नान और पब्लिक स्नान सब लोग जानते हैं। कहाँ महामाघ मेला, कहाँ जो है इतने करोड़ों करोड़ लोग, महाकुंभ में इतनी बड़ी जनता के बीच में जो है उनकी व्यवस्था हो गई थी। लेकिन इस बार सरकार इतने में जो है घबरा गई। यानी कुछ इसमें जो है कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा। बहरहाल यह विवाद कब थमेगा शंकराचार्य में और साधु संतों में और उसके बाद प्रदेश सरकार में, क्योंकि मैं जैसा आपको बताया कि एक तरफ जो है शंकराचार्य साधु और एक तरफ जो है प्रदेश सरकार, आमने सामने जो है दोनों खड़े हो गए हैं। यानी योगी के सामना जो है सीधे साधु संतों और शंकराचार्यों से होगा। अब देखना यह है कि 2027 का जो बिगुल बजता है चुनाव का, उसमें बाजी कौन मारता है, क्योंकि शंकराचार्य के साथ जो है
अब धीरे धीरे करके विपक्ष भी लिपटने लगा है, चाहे वो विपक्ष के आपके अखिलेश यादव हो, चाहे वो विपक्ष के जो है कांग्रेस हो। चंद्रशेखर रावण ने तो जो है ललकार के कह दिया है कि जो कुछ भी हुआ है चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि गलत हुआ है। यानी चंद्रशेखर रावण ने यहां तक कहा है कि भले भी हमारे उनके जो है विचार ना मिले, लेकिन इस तरीके से अगर किसी साधु संत का, अगर शंकराचार्य का अगर कहीं अगर अपमान करेंगे तो ये ठीक नहीं है। यानी सीधे सीधे जो है उन्होंने भी ललकार दिया है। यानी विपक्ष के जितने भी नेता हैं, वह भी, अखिलेश यादव का भी बयान आपने देखा है, अखिलेश यादव ने भी कहा है कि हम साधु संतों के साथ हैं, और उसके बाद उन्होंने टेलीफोन करके भी बात कहा है। कांग्रेस के भी तमाम लोग जो है मिले हैं शंकराचार्य जी से। यानी कहने का तात्पर्य यह है, अब जो है विपक्ष के साथ शंकराचार्य बनाम योगी सरकार बीजेपी। अब इसमें यह 2027 का जो है बाजी कौन मारेगा, या चुनाव में इस बार क्या होगा। जहां बीजेपी ये को सनातन को लेकर के डंका पीटती थी, वहीं सनातन को लेकर के अगर दो टूक हो गए हैं। अब इसमें देखा यह जाएगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। यानी योगी पीछे होते हैं या साधु संत पीछे होते हैं, या आपस में जो है समझौता होता है। अब ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।